हाँ भाई, तो कांतारा मूवी 16 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसने कमाए थे 400 करोड़ रुपए। और इसी के साथ अब कांतारा फिल्म का प्रीक्वल आने वाला है, जिसका टीजर अभी अभी आउट हुआ है, जो कि है कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1। कंफ्यूज्ड हो गए राइट? लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि ये एक प्रीक्वल होगा और मूवी सेट होगी ड्यूरिंग द रेन ऑफ कदम्बास। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तो आपने काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक के बारे में जरूर सुना होगा, और इंडिया के अंदर इसके ऊपर काफी कम फिल्में बनती हैं जो कि अच्छी हैं। और ऐसी ही एक फिल्म है माँ उरी पुलिमेरा। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है, जाकर देख लेना, क्योंकि उसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कॉमेंट में मिलेगा, जाकर जरूर देखना। बहुत ही सही मूवी है, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होने वाले। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कांतारा 2 आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब कांतारा चैप्टर 1 का बजट है 125 करोड़। जी हाँ, इसका मतलब है कि VFX और सेट डिजाइनिंग में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, जो कि टीजर से दिख भी रहा है। अब टीजर को समझने के लिए मैं आपको कांतारा की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे कि आप इसका एक बेस समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट से पहले आपकी नॉलेज को ब्रशअप कर देगा, और वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया होगी। तो देखो, ओरिजिनल कांतारा फिल्म के अंदर एक राजा होता है जिसको सुकून और चैन नहीं मिल रहा था, और उस सुकून की तलाश में राजा अपने ही राज्य की जमीन पर भटकता रहता है, जहां पर उसे एक एंकलेट की आवाज आती है और उसके जरिए वो जंगल के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक वर्शिपिंग स्टोन दिखाई देता है, जिसको देखते ही उसे सुकून मिल जाता है। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये गांव वालों के गार्डियन डिएटी देव पंजोर्ली होते हैं, जो कि उनकी रक्षा किया करते थे। इंटरेस्टिंग बात है कि गांव वाले एक पत्थर के रूप में खुले में उनको पूजते थे, जो कि ट्रेडिशनल तरीके को अच्छे से कैप्चर करता है। ओल्ड टाइम्स में ऐसा ही हुआ करता था, इनफैक्ट आज भी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा। खैर, अब देव पंजोर्ली जो होते हैं वो यहाँ पर गांव के लोगों के अंदर किसी खास व्यक्ति में ही आते थे। खास का मतलब यह है जो कि भूता कोला रिचुअल करके डांस परफॉर्म करता है। राजा को देव के सामने आते ही सुकून मिलता है, जिसके चलते राजा देव पंजोर्ली को अपने घर में स्थापित करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके लिए पंजोर्ली देव मान भी जाते हैं। लेकिन इसके बदले जहां तक उनकी आवाज जा रही थी, जो कि 101 एकड़ दूर था, यानी कि उनकी आवाज 101 एकड़ तक गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। उनका ये कहना था कि जहां तक आवाज गई है उतनी जमीन गांव वालों की रहेगी, और इसी शर्त के चलते वो राजा के महल के अंदर स्थापित हो जाएंगे। और ये सारे ट्रेडिशंस यानी कि भूताकोला ऐसे ही चलते रहना चाहिए और प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, चाहे 1000 साल ही क्यों ना बीत जाए, तो विनाश हो जाएगा राजा और उसके वंश का। वहां पर तहलका मचेगा, कोहराम आएगा, क्योंकि पंजोर्ली देव का ये कहना था कि उनके साथ एक बहुत ही गुस्से वाले देव गुलिगा भी हैं। वो तो शायद उनको माफ भी कर दे, लेकिन गुलिगा ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियसली राजा इस चीज के लिए मान जाता है। वो देव पंजोर्ली को अपने यहाँ पर स्थापित कर लेता है, और बस ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। लेकिन समय के साथ राजा के वंशजों की नीयत बिगड़ जाती है, और वो कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जमीन उनकी है, ना कि गाँव वालों की। अब देखो, 1970s के अंदर शिवा के पिता भूताकोला करते हैं, लेकिन राजा का वंशज उस चीज को नाटक बताता है, और देव उसको श्राप देते हैं कि वो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मारा जाएगा, उसकी जजमेंट वहीं होगी। और बस शिवा के पिता, जिनके अंदर देव पंजोर्ली थे, वो जंगल में भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर अग्नि का चक्र बनता है, जिसके तुरंत ही बाद वो गायब हो जाते हैं, और छोटा शिवा इस चीज को देखता रह जाता है। और ऐसा क्यों हुआ था, इसका रीजन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा जब मैं टीजर की बात करूंगा। अब शिवा बड़ा होता है और फिर से राजा का वंशज गलत चीज करता है, लेकिन इस बार गुलिगा देव शिवा के अंदर आते हैं और वो सबको बचाते हैं। शिवा भी अब भागकर जंगल में जाता है, और उसके अंदर इस बार पंजोर्ली देव थे, और वो अपने पिता को देखता है, और दोनों उसी सर्कल में एक साथ गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि ये कहानी शिवा के बच्चे को कोई सुना रहा होता है। यानी कि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कहानी के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कहानी ही बताई जा रही थी। और अगर आप कांतारा का टाइटल नोटिस करोगे तो वो है कांतारा ए लेजेंड, और लेजेंड मतलब होता है एक ट्रेडिशनल स्टोरी। खैर, अब नई मूवी के टीजर के अंदर हम उसी सर्कल को देखते हैं, जिसके अंडरग्राउंड में हम शिवा जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं। और इस चीज की मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। पहली ये कि यहाँ पर ये कदम्बास डायनेस्टी के वक्त की फिल्म होगी, तो शायद से ये परशुराम हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में फरसा वगैरह भी था।
सबसे बड़ी बात कि हाथ में त्रिशूल है, रुद्राक्ष की माला है और कान में हड्डियों से बने हुए कुंडल, मुख पे गुस्सा और खून से भीगे हुए। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है। रीजन ये है कि टीजर में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ कदम्बास, ना कि ये लिखा है कि इट्स अबाउट देयर डायनेस्टी। और सेकंड थ्योरी जो कि काफी ज्यादा सॉलिड मुझे लगती है वो ये है कि शायद से ये शिवा के पिता हो सकते हैं जिनको गुलिगा ने पजेस किया हुआ है। आई बिलीव ये गुलिगा रूपी है जो कि कदम्बा डायनेस्टी के दौरान के हैं और उसके ऊपर ये कहानी हो सकती है। सो ऑल टुगेदर ये एक ऐसी कहानी होगी जहां पर हम जानेंगे कि गुलिगा और पंजुर्ली देव यहाँ पर कैसे आए थे और गांव वालों की रक्षा कैसे करने लगे। यानी कि ये सर्कल जो कि जंगल के अंदर था वो दूसरे डायमेंशन का रास्ता हो सकता है जहां पर मेरे ख्याल से देव आते जाते होंगे। अदरवाइज ऐसा दिखाना कि इस आग के घेरे के नीचे भी एक दुनिया है उसका कोई सेंस नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात कि शिवा और उसके पिता ऐसे ही हवा में तो गायब हो नहीं गए होंगे, वो कहीं ना कहीं तो गए होंगे। आई बिलीव कि एंड में गुलिगा और पंजुर्ली एक साथ अपने रेल में चले गए थे और ये कहानी प्रीक्वेल होगी। तो मे भी ये शिवा के पिता हो सकते हैं जो कि गांव पे आए संकट के चलते सब चीज नोटिस कर रहे थे। जब शिवा उस घेरे के पास आया था तो एक डायलॉग आता है कि ये रोशनी नहीं बल्कि दर्शन है, जो हो गया, जो होने वाला है और जो होगा, सब कुछ शायद शिवा को नजर आ चुका था। मे बी इस गुत्थी को हम सुलझता हुआ देख पाएंगे कि इस आग के घेरे का राज क्या है, शिवा के पिता कहाँ गायब हुए थे। एंड बाय द वे मूवी के स्टार्टिंग में लैंडलॉर्ड ने देव को गलत बातें बोली थी, उन पर इल्जाम लगाया था, इसलिए इस चीज को साबित करने के लिए कि देव सच में है तो वो शिवा के पिता समेत गायब हो गए। लेकिन अगर ये परशुराम जी की कहानी हो गई तो फिर ये सारी बातें गलत हो जाएंगी और हम कुछ डिफरेंट ही इस कहानी में देख पाएंगे, जिसकी मुझे आशा थोड़ी सी कम है। और मुझे एक गट फीलिंग और है कि ये गुलिगा रूपी होगा, क्योंकि पिछली मूवी के अंदर जब शिवा को मारा जाता है तो पत्थर पे खून के जस्ट बगल में त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। इनफैक्ट मूवी की स्टार्टिंग में जब राजा जिस आकृति के सामने खड़ा हुआ था वहां पर भी सेम त्रिशूल का ही आकार बना था। अब कांतारा फिल्म को समझने के लिए हमें पंजुर्ली और गुलिगा देव को समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो देव का मतलब होता क्या है? देव का मतलब होता है गार्डियन डिएटीज, जो कि आपकी रक्षा करती हैं। अब ये गांव हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्रोटेक्शन के लिए ये होती हैं और इसी के लिए इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा जाता है और अनादर नहीं किया जाता। लेकिन ये गार्डियन डिएटीज बनी कैसे? तो एक बार एक वाइल्ड बोर अपने बच्चे के साथ शिवजी और माता पार्वती के बगीचे में आ गया। अब वाइल्ड बोर तो मर गया लेकिन उसके बच्चे को माता पार्वती ने पाल लिया जो कि पंजुर्ली बना। अब ये बड़ा हुआ जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव था और शिवजी ने उसको खत्म करने का फैसला लिया, लेकिन माता ने ऐसा करने से मना किया और पंजुर्ली को धरती पे भेज दिया गया उसकी और लोगों की रक्षा करने के लिए, और ऐसे पंजुर्ली देव बने। अब बात करें गुलिगा की, तो गुलिगा का जन्म एक पत्थर से हुआ। माता पार्वती को एक पत्थर राग में मिला था और शिवजी ने उस पत्थर को पानी में फेंक दिया जिससे गुलिगा ने जन्म लिया। अब गुलिगा को भगवान विष्णु की सेवा के लिए भेजा गया, लेकिन इनका भी नेचर बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था और भगवान ने गुलिगा को श्राप दिया और जन्म लेने के लिए नेलोला के घर में भेज दिया। अब जब फाइनल समय आया तो गुलिगा ने अपनी माँ से पूछा कि मैं किस तरह से जन्म लूं। माँ ने कहा नॉर्मल जन्म लेने के लिए, लेकिन गुलिगा पेट चीर कर बाहर आते हैं और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। तो विष्णु भगवान के अंगूठे को चूस कर उसका पेट भरा गया था। अब यहाँ पर एक और कहानी ये आती है कि जो ये नेलोला हैं वो अपने 23 बच्चों को खा चुकी थी, जिसके चलते विष्णु जी ने गुलिगा को उसके पेट में भेजा यानी कि गर्भ के अंदर, और उसको खत्म करने के लिए ऐसा करा गया था। अब देखो अलग अलग दंत कथाएं हैं, इसके अंदर क्या सही है क्या गलत ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब कहानियों के अनुसार पंजुर्ली और गुलिगा शुरू में एक ही जमीन के लिए आपस में लड़े, क्योंकि पंजुर्ली और गुलिगा कुछ और नहीं बल्कि डियटी स्पिरिट्स हैं, और तभी तो इस रिचुअल का नाम भी भूता कोला पड़ा है। और अगर आप भूता कोला का लिटरल मीनिंग देखते हो तो भूता मतलब स्पिरिट और डियटीज और कोला मतलब प्ले। अब देखो होता यह है कि ये आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन माता दुर्गा ने इस चीज को रोका, जिसके चलते गुलिगा और पंजुर्ली कंपेनियंस बन गए और गुलिगा पंजुर्ली को पूजने लगे, क्योंकि फिल्म के अंदर गुलिगा ने पंजुर्ली को स्वामी कहा था। और इसी कहानी के अनुसार मूवी के अंदर चीजें दिखाई गई हैं कि पंजुर्ली ये कहते हैं कि मेरे साथ गुलिगा भी है जो कि मुझसे भी ज्यादा आक्रामक है और मैं तो सबको माफ कर दूंगा लेकिन वो किसी को माफ नहीं करेंगे। और कांतारा चैप्टर 1 के पोस्टर के अंदर जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है जिसके हाथ में त्रिशूल है, हाथ में फरसा है, रुद्राक्ष की माला है, तो उसके सामने कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन पर वार करने के लिए आ रहे हैं। तो इस बात से ही हमको पता चलता है कि इस मूवी के अंदर भी लड़ाई वगैरह भी काफी तगड़ी होने वाली है।
तो मेरे हिसाब से तो हमको ये सब कहानी कांतारा चैप्टर 1 में देखनी चाहिए और इससे एक अलग लेवल का ही मजा आएगा, क्योंकि ओरिजिनल कांतारा ने एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करके रखी हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अब जैसे ही रिलीज होगी तुरंत ही इसका हिंदी डब आएगा। तो यहाँ पर अब काफी सारी चीजें नई होंगी और हमको देव के ओरिजिन शायद बताए जाएं। खैर, आपको मेरा टीजर ब्रेकडाउन और प्लॉट एनालिसिस कैसे लगा? मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कांतारा 2 या फिर ये कहें कि कांतारा चैप्टर 1 देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप कांतारा फिल्म की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उसको भी जल्दी से लेकर आऊंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए